क्योंकि सारे दिन जब सेशन चलता है तो लगता है कि अभी के कब खत्म हो। जब मैं आप लोगों की जगह होता था और यहाँ कोई सज्जन बोलने आते थे तो मुझे सदैव लगता था कि ये कब अपनी बात खत्म करके बैठे। तो आपको जब भी ऐसा लगे मुझे कोई इशारा कर देना। मुझे अपनी प्रतिष्ठा बहुत प्रिय है, माइक इतना प्रिय नहीं। अभी मैं हेल्प इंडिया के बारे में सुन रहा था, जो न्यूरो साइंस के ऊपर शायद कोई बात हुई है और बहुत अच्छी बात है। मैं एक साझा करना चाहता था बात। जब प्रशासनिक सेवाओं में मैं आया तो एक नियम के तहत यदि संदेहास्पद कोई मृत्यु हो जाती है तो उसमें एक पुलिस अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, मेडिकल बोर्ड का गठन होता है, उनके सामने पोस्टमार्टम होता है। तो मेरे को जीवन में प्रथम बार पोस्टमार्टम देखने का अवसर मिला। ये बात बताना जरूरी इसलिए कि न्यूरो साइंस की बात है। तो पोस्टमार्टम करने वाले में ये बिस्तरा तो लिया ही जाता है, मस्तिष्क का टुकड़ा भी लिया जाता है कि उसमें जिससे कि मृत्यु के कारण का पता लग सके। तो मैंने पहली बार स्कल को कटते हुए, कपाल को कटते हुए अंदर से मस्तिष्क को देखा। दोस्तों, दिल टूटते हैं लोगों के। अरे इसमें तो इतनी सारी मसल्स हैं, हड्डियां इतनी मजबूत है, इस बेचारे में पनीर जैसा होता है, एक भी मसल नहीं है, एक भी हड्डी नहीं है, और सारे दिन हम इसको परेशान किए रखते हैं। दिल टूट गया। अरे दिमाग को क्यों परेशान कर रहे हो? इसको तो ऐसे रखो नजाकत के साथ में। अर्थात तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। और तनाव हमें देने वाला कोई पैदा हुआ है क्या? दूसरे दिन का सूरज नहीं देखने देखो जो उनको तनाव दे दे। जिम्मेदारियों का बोझ होता है। जो आप लोग तनाव मान के चलते हो वो जिम्मेदारियों का बोझ है। इसीलिए जिम्मेदारियों के बोझ को आप उठाइए। तनाव किस बात का? अगर तनाव पतंग की डोर में नहीं होगा तो पतंग उड़ेगी कैसे? यदि तनाव सितार के उसमें तार में नहीं होगा, सितार बजेगा कैसे? यदि तनाव मोटर के पट्टे में नहीं होगा तो मोटर चलेगी कैसे? अरे तनाव तो जरूरी है। तनाव चाहिए ही चाहिए वहां पे, यहाँ पे नहीं। यहाँ तो सुकून चाहिए। इसको इतना आनंद दीजिए मस्तिष्क को। ईश्वर ने हमारे को मनुष्य बनाया है। क्या कमाल की बात है। शेर को दिया मांस का स्वाद, हिरण को दिया घास का स्वाद, हमें दे दिया सात सात स्वाद, खट्टा मीठा कड़वा दोहरा चरपड़ा। क्या कमाल है। और हम खुशी नहीं होते। हमारी माताएं, पत्नी, बेटी, बहनें बेसन से 50 तरह के व्यंजन बनाती हैं और हम खुशी नहीं होते हैं। उनके प्रति कई बार हम आक्रोशित भी हो जाते हैं। अरे चरण धोने चाहिए महिलाओं के। तो हम पुरुष लोगों को, हालांकि कोई कहना नहीं चाहिए, हम पुरुषों में ईश्वर ने कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बनाए हैं। हम ठीक नहीं हो सकते हैं। इसीलिए सभी स्त्रियां कृपया हमें सहन करें और हम सदैव स्त्रियों के प्रति सदैव प्रणाम और उनके प्रति आदर का भाव भी रखें। तो शायद हमें जीवन में तनाव नहीं होगा। मुझे एक दिन किसी ने कहा, मनोज जी आपके और आपकी पत्नी के बीच में झगड़ा तो होता ही होगा। मैंने उनको कहा, मैंने कहा पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो कैसे सकता है? क्योंकि दोनों के कपड़े एक दूसरे के बैठते नहीं, दोनों के जेवर एक दूसरे के बैठते नहीं, दोनों की श्रृंगार प्रसाधन अलग है। वो कभी स्ट्रेटनिंग कराती है, कभी कर्लिंग कराती है, कभी आईलैशेस लगवाती हैं, कभी क्या। हम बेचारे बापड़े के एक सूट पहन लो और ये पहन, उनके तो कैट्स भी हैं, स्नीकर्स भी हैं, आपके बेलीज भी हैं। देखो कितनी तरह के परिधान ईश्वर ने दिए हुए हैं। तो अब तो हमारे बीच में झगड़ा किस बात का होगा? दोनों के संतान एक है, दोनों का धन एक है, दोनों की संपत्ति एक है। झगड़ा किस बात का होगा? झगड़ा तो हो ही नहीं सकता पति पत्नी में। तो वो सज्जन बोले नहीं हो सकता। आप कैसे झगड़े? अरे वो माने नहीं, मतलब कई होते हैं ना जो बिल्कुल अड़ जाते हैं। नहीं आप बताओ आप झगड़ा रोकते कैसे हो? मैं कहता देखो सीधी सी बात ये है, कुछ मतभेद कई बार हो जाते हैं निर्णय में। हालांकि मैं घर के निर्णय में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता क्योंकि मेरा बाहर कर लेता हूँ जितनी दादागिरी करनी होती है। घर में तो बिल्कुल ऐसे मुंद्रा बन के रहता हूँ। इसमें मेरे कोई नहीं है। क्या फर्क पड़ रहा है? घर तो उसका साम्राज्य का है। वहां पे तो भैया आप रोटी मांगने वाले आदमी हो, वहां पे वहां के काय के मालिक हुए। करता हो कमा के दो और घर में खुश रखो सबको भी, और सबको अपना अपना समय दो। थोड़ी सी बात उलटते हैं, समय दो। मैंने भारत प्रशासन सेवा पूरी करी है। मैं जब कलेक्टर था तब भी कभी फाइल घर पे नहीं लेके गया। मुझे पता है कि मेरी माता का टाइम माता को मिलना चाहिए, पिता का टाइम पिता को, जनता का टाइम जनता को, और पत्नी का टाइम पत्नी। यदि मैं अपने कार्यालय समय के पश्चात भी वो कार्यालय को घर पे लिए बैठा रहता हूं, इसका मतलब मैं एफिशिएंट नहीं। इसका मतलब मुझे क्षमता ही नहीं है कि मैं समय पर अपना कार्य समाप्त कर सकूं।
लेकिन हुआ क्या? इसके साथ एक प्रसंग और है। मुझे मेरे शासकीय कर्तव्यों के चलते 60 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों के साथ में 2 से 3 दिन बिताने का अवसर मिला दोस्तों। क्या आनंद की बात है। मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ, भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ में और राज्य के तीनों मुख्यमंत्रियों के साथ में काम किया और ये कमाल के व्यक्तित्व एक से बढ़कर के एक। लेकिन ये लोग, इतनी जिम्मेदारी का बोझ रहता है, परंतु एक स्मित हास्य से थोड़ी देर में, मैं तो इवन भगत सिंह शेखावत साहब में सब भी देखता था, थोड़ी देर में 15 से 20 मिनट आधा घंटा हो जाता था, तो कोई ऐसी चुगल करते थे उससे क्या होता है कि कहीं सीक्रेशन, न्यूरोसाइंस वाले ज्यादा जानते हैं, कहीं सीक्रेशन हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे को उस जो एक अजीब सी उलझन जो होती है, जो इरिटेशन होती है, उससे हमें मुक्त करते हैं। तो इवन मैंने प्रधानमंत्री जी का भी ये देखा कि वो थोड़ी देर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा उन्मुक्त या चुगली या हास्य वाली बात अवश्य। इवन जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनके साथ मुझे काफी रहने का अवसर मिला, वह भी ऐसा किया करते। तो मैंने क्या सोचा कि मैं अगर खुश रहूं तो कैसे रहूं? तो अब व्हाट्सएप के ऊपर तो ज्ञान दुनिया बांटती फिरती है। अब आप आज से पहले प्रैक्टिस कर लो कि कोई भी ऐसी चीज अपने को नजर आ रही है, दिख रही है, जहां पे आपको हास्य मिल सकता है, आपकी मुस्कुराहट आ सकती है। अरे हम 31 तरह के भाव पैदा कर सकते हैं अपने चेहरे से। बेचारे हिरण बेचारगी और शेर हिंसा, इसके अलावा कोई भाव ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो हास्य वाला कैसे करें? तो आपके रोजमर्रा जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना होगी जिससे आपको थोड़ी सी मुस्कुराहट आएगी, उसको इस हार्ड डिस्क में डाल।